आपने बूढ़ी औरत को देखा जो नरक में, जहन्नम में बुरी तरह आग में जल रही थी और चीख मार रही थी, चिल्ला रही थी और उम्र में बूढ़ी थी। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील से पूछा कि ये बूढ़ी औरत ये इतनी कमजोर है लेकिन इस पर ऊपर से मार पड़ रही है और आग इसको खाए जा रही है और ये इतना चिल्ला रही है, इतना रो रही है कि और दीगर जहन्नमियों को इसने और ज्यादा तकलीफ में डाल रखा है। इसका जुर्म क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये औरत जब दुनिया में जिंदा थी एक मर्तबा इसके घर में एक बिल्ली गई और इसका दूध उड़ेल दिया, गिरा दिया या जुठार दिया। घी या दूध कुछ रहा। बुढ़िया गुस्से में आई और एक झौवा से, एक मौना से उस बिल्ली को तोप दिया और तोपने के बाद उसके ऊपर एक पत्थर का सिल रख दिया ताकि वो बिल्ली उसके अंदर से भाग ना सके। बिल्ली उसी के अंदर कैद हो गई। खाना पानी भी नहीं दिया, वो चिल्लाती रही, तड़पती रही, म्याऊं म्याऊं करती रही, लेकिन ये बुढ़िया इतनी सख्त दिल थी, इतनी कसाई थी कि उसने ना तो वो झुआ हटाया, ना वो मौना हटाया, ना वो सिल हटाया और वो कई दिन रात में बिल्ली तड़प तड़प करके भूख और प्यास से मर गई थी। जिस तरह वो बिल्ली तड़प तड़प करके मर गई थी, अपनी जान दे दिया था, जान जाने आखिरी के हवाले कर दिया था, ठीक उसी तरह से आज जहन्नम में ये दर्दनाक सजा इस औरत को दी जा रही है और ऐसे दी जाती रहेगी। ये सजा खत्म नहीं होगी, इसलिए कि बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ एक अल्लाह की मखलूक का, एक जानवर का इसने जान निकाल लिया है, मार डाला है, कत्ल कर दिया है, इसलिए उसकी सजा। तो आज भी जो मर्द औरत किसी भी जीव जंतु को तड़पा तड़पा कर मारेंगे तो अल्लाह उस पर दर्दनाक सजा देगा। उससे आपने कुत्ते को मार दिया तो अगर आपने उसका पैर तोड़ दिया मार करके तो वो खाना पानी कैसे पाएगा? चल ही नहीं पाएगा, घुरचेगा इधर। तो पहली बात तो यह है कि आपने मारा क्यों? आप अल्लाह से रोइए, माफी मांगिए कि हमने तेरे पैदा किए हुए जानवर को नाहक गुस्से में आके मार दिया, माफ कर दे मुझको। और दूसरे अगर वो चल नहीं पाता है, रोजी रोटी नहीं हासिल कर पा रहा है, तो अपने घर से रोटी भात उसको ले जाके तब तक दीजिए जब तक वो चल न सके। जब वो अच्छा हो जाए तब आप छोड़िए, नहीं तो आप तैयार रहिए ये दर्दनाक सजा सहने के लिए, दुनिया में भी और मरने के बाद। ये पहले जमाने में जब खेती बाड़ी जोतते थे, रात दिन मेहनत करते थे। ये जमुई का सिवान है, मैं मौलवी अब्दुल रशीद के आता था, लोग जोतते थे, ट्रैक्टर नहीं था, तो बड़ा बड़ा ढेला निकलता था मिस्टर और फार से, कुदार से उस ठेले को फोड़ते थे, तब छोटा छोटा होता था। उसी में उस वक्त जो
चना बोया जाता था, जो धान काला नमक बोया, हर किस्म की फसल अरहर तक बोई जाती थी उस जमाने में। अजड़ा बजड़ा बहुत जबरदस्त पैदा होता था, तो किसी का खूब होता था, किसी का आधा तिहाई होता था। इसलिए कि उस वक्त बैलों पर बड़ा अत्याचार किया जाता था, बहुत मारा जाता था उनको। जब वो 2 आदमी ढेंगर चढ़ लेते थे, चल नहीं पाते थे, तो डंडा मार मार करके उनको जबरन कांपते थे। वो बेचारे बोल नहीं पाते थे, पेशाब पैखाना तक कर देते थे, लेकिन चलते थे। तो जानवरों पर ये जुल्म था। हमारे यहाँ जहां मैं पढ़ा रहा था, मुझे अब्दुल रशीद भी वहां पढ़ा रहे थे। अब वो मर गए, तो वो खेत जोत रहे थे कि उनका बैल गादर था, 4 हराई चलता था, जैसे बैठ जाता था। अब उनका नाम मोहम्मद अली था। वो गुस्से में आए तो कुदार उठाए और पूंछ एक बित्ता काट दिया। अब उसके बाद वो उठा तो फिर चलाए तो आ रहा है, फिर बैठ गया, तो फिर कुदार उठाया, 4 अंगुल फिर काट दिया, फिर चला 4 हराई, फिर बैठ गया, फिर एक बित्ता काट दिया, पूरी पूंछ काट डाला, एक बित्ता छोड़ा था। लेकिन वो बैल जो गादर था, उसके गादर पूरा खत्म हो गया। वो बहुत दिनों तक जिंदा था, 6-7 साल, और उसने जम करके खेती किया बकैनिया की बात। तो अब आप बताओ कि जो तो 1 बीघा 10 मंडी, और बैल बैठ जाए तो उसका पूंछ काटते चले जाओ कुदार से, ये जुल्म और अत्याचार नहीं था। तो अल्लाह ताला ऐसा पैदा नहीं करता था खेत में। तो अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म और अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी ने अपनी आंख से देखा कि वो बुढ़िया उसी तरह से जल रही थी आग में, और चीख चिल्ला रही थी। उसने बिल्ली को भूखे मार डाला था। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जा रहे थे कहीं, आपको देख करके एक बांधा हुआ ऊंट जो खूंटे में बंधा था, उस ऊंट ने अपना सर हिलाया। अल्लाह के रसूल को मालूम हुआ कि ये हमको बुला रहा है क्या, आप चल चले। तो उस ऊंट ने आपके कंधे पर सर रख दिया, और उसके आंख से आंसू गिर रहे थे। आपने कहा ये ऊंट किसका है? कहा फलाने का है। कहा बुलाओ उस आदमी को। वो आदमी आया, कहा हाजिर हो अल्लाह के रसूल, क्या हुक्म है? कहा ये ऊंट तुम्हारा है? कहा हाँ। कहा ये ऊंट रो करके हमसे कह रहा है कि हमारा मालिक बड़ा निर्दयी है, बड़ा बेरहम है। जितना बोझा जवानी में मेरे पीठ पर लादता था, वो उतना बोझा आज बुढ़ापे पर भी मेरी पीठ पर लाद रहा है, जिससे मेरी हड्डियां छूट गई है, कमजोर हो गई। मैं खारी में सो नहीं पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ, दर्द की वजह से। 5 बोरा पहले जवान था तब भी लादता था, आज बूढ़ा हो गया हो तब वो 5 बोरा लादता है, और नहीं चल पाता हो तो मारता है। अपना खा के घर में सोता है, और हमें भूसी भूसा रख करके चला जाता है। ये भी नहीं देखता कि घट गया है, खाया है कि नहीं खाया। मासा मच्छी मसहा में मुझे बांध देता है, और अपना जाके मछुआरा नहीं लगा कर सोता है। ये मेरा मालिक मेरे साथ
जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के बंदे तू डर जा अल्लाह से, जो इस जानवर के साथ तू सलूक कर रहा है, ये तेरा जानवर है, तू पाले है इसको, तो इसकी हिफाजत और देख रेख और इसकी जिम्मेदारी तेरी है। नहीं कर सकता है तो बेच दे, छोड़ दे, दूसरा खरीद के ले जाएगा, अपना खिदमत करेगा। लेकिन ये चाहो कि ये दुखी हो, इसको बुखार चढ़े, इसको कोई मारे, ये बीमार हो जाए, तो सुई लगवाने के डर से, दवा का इलाज करने के डर से चुपचाप बैठा रहे कि चाहे घारी में वो मरे या जिए, उसका सारा गुनाह तेरे ऊपर जाएगा और दुनिया में भी तू दर्दनाक सजा पाएगा और मरने के बाद भी। तो आज हमारे घर जो मुर्गी, बकरी, गाय गोरू जो हम पाले हैं, अगर वो बीमार हो जाए, चाहे जितने की दवा करानी हो, हमें दवा कराना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि घारी में बिच्छू न जाए, सांप न जाए, मासा न जाए, मच्छर न जाए, उसकी हिफाजत और सुरक्षा करनी चाहिए। तब हमारे धन में बरकत होगी, अल्लाह हमसे खुश होगा और हमारे जीव जंतु महंगे दाम पे बिकेंगे। और जब हम असिया बसिया सड़ा गला कभी खाने को देंगे, कभी नहीं देंगे, पानी पी के बांधा है कि बिना पानी के वैसे पिलाए बांध दिया है गर्मी के जमाने में, तो अगर वो जानवर मर गया, अगर उस जानवर को कोई तकलीफ हुई, तो जानवर का मालिक दीन दुनिया हमें हर जगह पकड़ा जाएगा।